बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री आनंदपुर। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्त्यानी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गई। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरुमा जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाएं। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची। महात्मा शब्द प्रेमानंद जी जो भक्त वेश में थे अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरुमा जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्त्यानी से कहा, यह टोकरी एक तरफ कर दो। वह बेचारी अब कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ को रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेम आंसुओं से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रात डिब्बी भूल आए, यह वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहा है। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरुमा जी ने आम भिजवाए हैं कि श्री परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी असमंज में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब यह श्री भोग श्री गुरुमा जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीजों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नजारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा, यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा ले। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचते हैं यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्त्यानी को बुलाया। श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे के लिए श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुण्य ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन पर कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं वचनों का लाभ प्राप्त किया। ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर गए। वहां पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हांफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला। ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफॉर्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन दिए बिना ही जा रहे थे। श्री वचन हुए, प्रेमी तेरे प्रेम के करिश्मा कर दिखाया है कि ट्रेन को रुकना पड़ा।
वह अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या, एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। अब सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री आनंदपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची। महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्रीकार आश्रम के बाहर पहुंचे। ढोल नगारे व भक्तों के प्रेम उलारे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहां पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नजारे से स्वयं को मालामाल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोषों ने मानो त्रिलोकी को गुंजा दिया। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह दिव्य दर्शन ऐसे खुशी भरे नजारों व प्रेम के उल्लारों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करें हे नाथ। इंतजार इंतजार कब समाप्त होगा यह इंतजार प्रभु। अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। ऐ सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए। आपने फरमाया, बस अब थोड़ा समय से शेष है। आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे। तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जयकारा बुलाया और श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। आपने श्री वचन फरमाए, जिस प्रकार एक घड़ी का अलार्म सोए हुए इंसान को जगा देता है, इसी तरह महापुरुषों के वचन अज्ञान की नींद में सोए हुए जीवों को जागृति प्रदान करते हैं। वह अज्ञानता क्या है कि इंसान मिथ्या संसार और संसार के मिथ्या पदार्थों को सच समझ बैठा है। जो चीज सच्ची है उसका उसे पता ही नहीं, बल्कि सच को झूठ माना बैठा है। यही बारी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए महापुरुष जीवों को उपदेश करते हैं। मिटते सु मत प्रीत कर, रहते सु करने, झूठे को तज दीजिए, साचे में करगे। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु नाश हो जाने वाली है, मिथ्या एवं असत है, ऐ जीव उसके प्रति मत कर, उससे प्रीति मत कर, अर्थात उससे अपना नेह न लगा। जो सदा स्थिर रहने वाली सत वस्तु है, उससे प्यार कर एवं नेह बढ़ा। अंतर के अज्ञान तम को दूर करने का यही एक साधन है। इंसान को यह विचार करना चाहिए कि दिल में दुनियावी ख्याल एवं असत वस्तुओं के प्रति किस स्तर तक प्रीति है, अर्थात इनमें कितना दिल दिया हुआ है। सत्य वस्तु मालिक का नाम और भक्ति है, उसमें कितना दिल दिया है।
अपने अनुभव से स्वयं ही हानि लाभ का पता चल जाता है। यदि इंसान दुनिया की ओर दृष्टिपात करे और चाहे कि अपनी बुद्धि व चतुराई से यह जान ले कि कौन सी वस्तु सत्य है और कौन सी असत है, तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता। महापुरुषों ने अटल निर्णय बता दिया कि सारा संसार असत है, शरीर भी असत है, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। जहाँ तक संसार की ओर दृष्टि जाती है वह सब नश्वर है, नश्वर होगा और नश्वर ही रहेगा। इंसान किसको सत्य कहे यह उसकी समझ से बाहर है। जीव को जब भाग्यों से महापुरुषों की संगति मिल जाती है तभी यह विचार उत्पन्न होता है। बुद्धि से माया का पर्दा दूर हो जाता है और अज्ञानता की निद्रा से जाग जाता है। जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो इंसान अपने काम में लग जाता है। प्राय संसार का रुझान असत की ओर है। यदि इंसान इसी प्रकार असत की ओर लगा रहा तो क्या प्राप्त होगा? सारा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाएगा, परंतु हाथ कुछ भी न आएगा। बड़े बड़े विद्वान, उच्च क्षत्रिय धनवान, कितनी कितनी ही ज्ञान शान शौकत वाले हों, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उनके पल्ले कुछ भी नहीं। दुनिया की दशा को देखकर संत फरमाते हैं, रतन त्याग कोड़ी संग रचे, साज छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना सो अस्तर कर माने, सो होवन सो दूर पराने। छाड़ जा तिसका श्रम करे, संग सहाय तिस पहरे। चंदन लेप उतारे दो, घर दब प्रीत बर बसम संग होई। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ल्यो प्रभ दयाल। महापुरुषों ने फरमाया है कि जो वस्तु हीरे रत्नों समान कीमती है, अर्थात मालिक की भक्ति और मालिक के सच्चे नाम को छोड़कर इंसान झूठे संसार के सामानों में दिल लगा बैठा है। जो वस्तु जहाँ रह जानी है उसे उसके लिए परिश्रम करता है और मालिक का नाम जो साथ जाने वाला है उसकी चिंता ही नहीं। अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए ऐसे जीव का कल्याण क्यों कर होगा? अब गुरुमुख स्वयं अनुभव करें कि आपके कितने ऊंचे भाग्य हैं जिनकी झूठ की ओर पीठ और सच की ओर मुख है, अर्थात सत्यता के मार्ग पर अग्रसर हैं। संसार की संगति में न झूठ छूट सकता है और न सच ग्रहण किया जा सकता है। सारी दुनिया झूठ में ग्रस्त है, फिर सत्य मार्ग कौन बतलाएगा? सत्य से मिलाप कराना, सत्य की कमाई कराना यह महापुरुषों की संगति में ही उपलब्ध हो सकता है। इसलिए वही भाग्यशाली हैं जिन्हें महापुरुषों की संगति मिल गई है। जब इंसान प्रकाश में आता है तो वहाँ पड़ी सब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अंधेरे में किसी भी वस्तु को नहीं देखा जा सकता और न ही जांच कर सकते हैं। प्रकाश में ही सब कुछ दिखाई देता है। महापुरुषों की संगति में आने से ही उसे यह विदित हो जाता है कि भक्ति और नाम की कमाई कितनी लाभदायक वस्तु है जो इस समय प्राप्त हो रही है। महापुरुषों ने ऐसे नियम निर्धारित किए हैं जो भक्ति द्वारा भक्त को भगवान से मिलाने के साधन हैं। इन साधनों को की जो कमाई करता है वह लक्ष्य को पा लेता है। इसी प्रकार नागपुर में सत्संग प्रवाह एवं श्री दर्शन
से सबको माला माल कर आप पुनः श्री आनंदपुर लौट आए। बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।